मैं तबाह नहीं कर सकती। तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मजदूरों, यहां तो मजदूर हैं, इस मुल्क के किसानों जिनको तबाह कर दिया शरीफों ने। पिछले 8 साल में जो किसानों की तबाही हुई, आप देहात में जाके बेचारे किसानों से पूछे। मजदूरों का तो हाल ये है, वो बेचारे यूनियन भी नहीं अब बना सकते, ये तबाही आई है। जो भी इंटरनेशनल उनको उनके हुकूक मिलने हैं, इंटरनेशनल लेबर जो फेडरेशन है, जो राइट्स देती है, वो भी नहीं मिलते। हमारे नौजवान सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख की बेरोजगारी है आज। हमारे स्कूलों का हाल देखें, इस मुल्क की अदालतों का देखें कि हर नाजायज काम आज कर सकते हैं पाकिस्तान में अगर आप ताकतवर हैं। आपके सामने है कि नवाज शरीफ रंगे हाथ पकड़ा गया पनामा के इंकशाफ से, कोई नहीं अदालतें पकड़ती। सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, कहते हैं जी आपका फ्रिवलेस है केस। फ्रिवलेस इतना बड़ा कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर अरबों रुपए की जायदाद बाहर अपने बच्चों के नाम पे करता है तो आप उसको पकड़ते नहीं हैं। और गरीब आदमी जेलों में भरे हुए हैं, गरीब और मस्कीन जेलों में भरे हुए हैं। कैसे ये मुल्क आगे बढ़ सकता है? जब एक प्राइम मिनिस्टर चोरी करता है, वो अपने वजीरों को नहीं रोक सकता चोरी से। जब वजीर चोरी करते हैं, नीचे उसके ब्यूरोक्रेट्स चोरी करते हैं। जब वो चोरी करते हैं, नीचे पटवारी तक मुल्क चोरी करता है। और कौन मार खाता है? अवाम मार खाती है। जब ये करप्शन होती है तो क्या होता है? उस कौम के पास पैसा नहीं होता अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, अस्पतालों के लिए, रोजगार देने के लिए। कौम गरीब हो जाती है करप्शन की वजह से। और क्या होता है? करप्शन की वजह से सरमायाकारी नहीं आती। आज पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम इन्वेस्टमेंट है। क्यों नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट? क्यों सरमायाकारी नहीं हो रही? क्योंकि करप्शन की वजह से सरमायाकार दुबई चला जाता है, मलेशिया चला जाता है, और तो और छोड़े बांग्लादेश चला जाता है।